नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शक्ति। पिछले दिनों नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अफसोस पेपर लीक हो गया। फिर उसी के बाद से मोदी सरकार कटघरे में है और विपक्ष हमलावर है। लेकिन मोदी ने चुप्पी साध रखी है और सवाल हो रहे हैं कि क्या मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन शुरू होने वाला है? क्या कई बड़े मंत्रियों की कुर्सी अब खतरे में है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई तय मानी जा रही है? और क्या बीजेपी अब 2027 और 2029 की तैयारी के लिए पूरी टीम बदलने जा रही है? दिल्ली के सत्ता गलियारों में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, किसको कैबिनेट से हटाया जाएगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकातों के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में कई नामों को लेकर चर्चा जोरों पर है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के एक महत्वपूर्ण दौर में पहुंच चुकी है। अगले कुछ सालों में बिहार विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव और फिर 2029 का लोकसभा चुनाव सामने है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार केवल मंत्रालयों का बंटवारा नहीं बदलेगी, बल्कि राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी करेगी। सूत्रों के हवाले से चल रही खबरों के मुताबिक सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर है। पिछले कुछ समय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा प्रबंध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। इन मुद्दों पर विपक्ष ने शिक्षा मंत्रालय को कटघरे में खड़ा किया है और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिला है। और इसी वजह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यदि कैबिनेट विस्तार या फेरबदल होता है तो शिक्षा मंत्रालय में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में सरकार या बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी चर्चाओं में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब और सिख समुदाय को लेकर नया राजनीतिक संदेश देने के लिए सरकार किसी नए चेहरे को आगे ला सकती है। हालांकि ये भी अभी केवल अटकलों के दायरे में है। अब सवाल उठता है, यदि कुछ मंत्री बाहर होंगे तो अंदर कौन आएगा? सूत्रों के हवाले से कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे की है। एकनाथ शिंदे के बेटे होने के साथ साथ वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम चेहरा भी माने जाते हैं। महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और भविष्य की राजनीति को देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। इसके अलावा बिहार की राजनीति भी इस संभावित फेरबदल का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। बिहार चुनाव को देखते हुए वहां के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। और इसी बीच एक और नाम चर्चा में है, राघव चड्ढा। हालांकि इस पूरे दावे को लेकर सार्वजनिक स्तर पर स्पष्टता नहीं है और उपलब्ध जानकारी में भी विरोधाभास दिखाई देता है। राघव चड्ढा ने स्वयं ऐसी चर्चा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसलिए इस तरह के दावों को केवल राजनीतिक अटकल के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि पुष्टि के रूप में। तो जानकारी देते चले कि इधर एक और बड़ा घटनाक्रम भी सामने आया है। केरल से आने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। इससे भी ये संकेत मिल रहा है कि सरकार मंत्रिमंडल में कुछ नए समीकरण बनाने की तैयारी कर सकती है। हालांकि दूसरी ओर रवनीत सिंह बिट्टू, पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा जैसे नेता अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं। इससे ये साफ है कि सरकार हर मंत्री को एक ही पैमाने पर नहीं देख रही है। अब जरा नजर डालते हैं बीजेपी संगठन पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए अपनी नई प्रदेश टीम की घोषणा कर दी है। और इस नई टीम में सबसे बड़ा संदेश बदलाव और सामाजिक संतुलन का है। नई टीम में लगभग 60% नए चेहरों को मौका दिया गया है। 2 दर्जन से अधिक पुराने नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ओबीसी वर्ग को मिला है, जबकि महिलाओं की भागीदारी भी पहले की तुलना में बढ़ाई गई है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी अब केवल सरकार नहीं बल्कि संगठन को भी नए सिरे से तैयार कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और युवा नेतृत्व को आगे आने की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। यानी संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जो प्रदर्शन करेगा वही आगे रहेगा। बीजेपी नेतृत्व लगातार ये संकेत देता रहा है कि संगठन और सरकार दोनों में समय समय पर बदलाव जरूरी है और इसी कारण ये माना जा रहा है कि अन्य राज्यों की इकाइयों में भी बड़े संगठनात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है? तो इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं, कई नाम मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय या सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी नाम को अंतिम मानना या जल्दबाजी होगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव करके ये संकेत दे दिया है कि आने वाले चुनावों के लिए वो नई रणनीति और नई टीम के साथ मैदान में उतरना चाहती है। यदि यहाँ ये फॉर्मूला केंद्र सरकार में भी लागू होता है तो आने वाले दिनों में चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं और जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।